नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण को शॉप पे। मुझे कमेंट आए कि सर सीएल पीएल और एडब्ल्यूपी के बारे में बताइए, इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप किसी भी फॉर्मेट में जॉब करते हो, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। स्पेशली मैं रिटेल के पर्सन से इसे कोरिलेट करके बता रहा हूं। चाहे आपका फॉर्मेट अपेरल का हो, चाहे आप डिजिटल में काम करते हैं, वैल्यू फॉर्मेट में काम करते हैं या लाइफस्टाइल फॉर्मेट में काम करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में काम करते हैं, तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के लिए अवेयर नहीं होते और थोड़ा सा गलत यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि ये लीव के टाइप होते हैं। इसके अलावा आपका सिक लीव होता है, आपका मैटरनिटी लीव होता है, एक और वर्ड आता है फुल एंड फाइनलमेंट क्या होता है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपको वो कैसे मिलता है, ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो आपको कैसे मिलता है। अगर इन सब चीज को भी आप मुझसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड भी आपके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो चलो समझते हैं आज के टॉपिक को। तो देखो, सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव, ठीक है। पीएल का मतलब होता है प्रिविलेज लीव और एडब्ल्यूपी का मतलब होता है अब्सेंट विदाउट पे। तो सीएल लीव का मतलब समझ आ गया, छुट्टी, मतलब कैजुअल छुट्टी और प्रिविलेज छुट्टी। तो देखो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैजुअल और प्रिविलेज लीव है ना, ये आपको साल में एक क्वांटिटी में मिलता है। तो हर रिटेल फॉर्मेट का अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक एवरेज बोलूं तो आपको साल का 25 सीएल और पीएल मिलता है। मतलब एक साल में आप 25 सीएल और पीएल मिला के छुट्टी ले सकते हैं। यही कई बार अलग अलग भी होता है, तो आप एक साल में 50 छुट्टी ले सकते हैं, बट जनरली इसको हम एवरेज में 25 कैलकुलेट करते हैं कि आप एक साल में सीएल और पीएल मिला के 25 छुट्टी ले सकते हो। बट अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 2.5 या 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 आता है। कहने का मतलब ये कि आप किसी महीने 3 ले लिए तो अगले महीने 2 ले लिए, ऐसे मिला जुला के आप चीजों को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो छुट्टी का मतलब क्या होता है कि देखो, आप जिस भी फॉर्मेट में काम करते हो आपको हफ्ते में 1 वीक ऑफ तो मिलता है। उसके अलावा अगर आप कभी किसी काम में फंस जाते हो या आपका तबीयत खराब है या कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन से या कुछ इमरजेंसी से आप अपने स्टोर नहीं जा पाते, तो उस दिन आपका अब्सेंट लगता है। तो वो अब्सेंट ना लगे उसके लिए या तो आप सीएल या पीएल लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं रेगुलाइज करना। आप रेगुलाइज करते हो अपने अटेंडेंस को, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका सैलरी कट होने से बच जाता है और आप अपने सीएल या पीएल जो 25 आपको मिलता है उसमें से कुछ को यूटिलाइज कर लेते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर हर फॉर्मेट का अलग अलग होता है। आप जिस भी फॉर्मेट में काम करते हैं आप उसकी एसओपी या टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे, डिटेल मिलता ही मिलता है। आप पढ़ते नहीं हो, बात की बात है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि सीएल और पीएल में अंतर क्या होता है, देखो, और हमें किसे लगाना चाहिए। तो सीएल होता है कैजुअल लीव और पीएल होता है प्रिविलेज लीव। तो जो सीएल होता है ना, ये एक्सपायर हो जाता है हर महीने, बट ये जो प्रिविलेज लीव है ना, ये आपके एक्सपायर नहीं होते, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कितने होते हैं ये भी बता रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी फरवरी 2025 चल रहा है, ठीक है। सपोज इसमें आप किसी एक दिन स्टोर नहीं जा पाए कुछ रीजन से, तो आपके पास 2 सीएल है। अगर आप 2 में से 1 सीएल लगा दोगे तो ठीक है। अगर आप फरवरी महीने में कोई छुट्टी ही नहीं लेते हो तो जैसी मार्च 2025 आएगा तो ये जो फरवरी का 2 सीएल था ये लैप्स हो जाएगा, फिर आपको मार्च का ही 2 मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फरवरी का 2 और मार्च का 2 4 ले लिए। इस चीज को आप समझना। और यहां पे अगर मैं पीएल की बात करूं तो पीएल इस पे काम करता है। पीएल कैसे काम करता है कि अगर आपने फरवरी में नहीं लिया तो आप मार्च में ऐड करके ले सकते हो। ये अभी तक तो आपको ये समझ आ गया कि सीएल अपने को इसलिए लगाना है क्योंकि ये लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, और पीएल लैप्स नहीं होता। बट क्यों हमें पीएल नहीं लगाना है ये बताता हूं कि सपोज आपको एक साल में 25 छुट्टी मिल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, नेक्स्ट ईयर जैसे अभी 2025 है, 2025 में आपको 25 छुट्टी मिली, आपने छुट्टी ही नहीं लिया, तो ये क्या होता है 2026 में, ठीक है, इस 25 का आधा लगभग 12.5। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में, उसकी एसओपी क्या है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब 2026 में आपको फिर से 25 पीएल मिला और ये जो 12.5 है वो ऐड हो जाएगा, तो जो आपका पीएल है ये बढ़ जाएगा। तो कभी आपको कुछ, आपका शादी हो गया या आपको
किसी फैमिली फंक्शन में बाहर जाना है या आपके घर कुछ मेडिकल सिचुएशन हुआ है, वॉट एवर कुछ भी ऐसा आपका प्लान है, तो आप चाहो तो एक हफ्ता 10 दिन अपने स्टोर ऑपरेशन टीम की परमिशन लेके आप जा सकते हो, ये बेनिफिट आपको मिलता है। बट एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक होता है फुल एंड फाइनल, ठीक है, जिसको एफएनएफ भी बोलते हैं, जनरली टर्म में एफएनएफ बोलते हैं। तो कई बार हम 1 साल 2 साल 5 साल काम करते हैं तो वहां पे ग्रेजुएटी का भी बेनिफिट मिलता है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो फुल एंड फाइनल होता क्या है, ये जो आपके पीएल बचे होते हैं ना, यही आपको फुल एंड फाइनल के रूप में मिलते हैं जब आप जॉब छोड़ते हो। तो मैं इसमें ग्रेजुएटी को नहीं जोड़ रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया और आपका पीएल हो गया है 100, ठीक है, और आप एक दिन का जो आपका रोजी है बोल सकता हूं, या आपको जो इनकम मिलती है वो 1000 मिलती है, तो 1000 इंटू 100 कर लोगे तो इतना पैसा आपको फुल एंड फाइनल में मिल जाएगा। फुल एंड फाइनल मतलब कोई अलग से आपको इंसेंटिव या ऐसा कुछ बोनस नहीं मिलता, आपका जो पीएल का डे बचा रहता है वही जितना डे रहता है आपके पर डे की सैलरी से मल्टीप्लीकेशन होकर आपको फुल एंड फाइनल मिलता है। तो इससे आपको ओवरऑल क्या समझ आया कि आपको कभी भी आप किसी भी इमरजेंसी में छुट्टी ले रहे हो तो आपको अपना सीएल यूज करना चाहिए, पीएल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएल आपको आगे जाके पैसा देके जाता है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि मैच्योरिटी इस बात में कि जो छुट्टी आपको मिल रहा है भाई यूटिलाइज कर लो, आगे का भरोसा नहीं है क्या होगा, आज के दिन को जियो, फुल मजे मारो, दैट्स इट। चलो अब जानते हैं एडब्ल्यूपी का मतलब क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एडब्ल्यूपी का मतलब होता है अब्सेंट विदाउट पे। अब देखो होता क्या है, एग्जाम्पल ये बहुत जरूरी है आपको समझना। सपोज ना किसी को ना टाइफाइड हो गया, ठीक है, किसी को टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड हुआ ना तो उसे हॉस्पिटल में ना 8 दिन के लिए रहना पड़ रहा है, एडमिट है, मतलब वो 8 दिन स्टोर आ नहीं पाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो 8 दिन में तो चलो माना कि उसने अपना 2 सीएल और 2 पीएल यूज कर लिया, ठीक है, तो उसने 4 दिन तो अपना अटेंडेंस बचा लिया, बचा 4 दिन क्या होगा, तो बचे 4 दिन में एडब्ल्यूपी लगता है, मतलब बचे 4 दिन को छुट्टी में तो कंसीडर किया जाएगा बट उसका सैलरी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एचआर, अपने स्टोर मैनेजर या रेस्पेक्टिव टीम को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा इशू है, आपको इन्फॉर्म करना रहेगा। तो वो आपका छुट्टी में नहीं एडब्ल्यूपी में काउंट होता है, मतलब अब्सेंट विदाउट पे। तो आपको उस दिन का सैलरी नहीं मिलता बट आपके लिए वो चीज लॉस नहीं जाता या कुछ हिट नहीं होता आपके ऊपर। तो ये बेनिफिट है। इसका एक और फायदा है कि आप उसमें मत रहना, गुमराह में मत रहना या भ्रम में मत रहना कि मेरा कुछ तबीयत खराब है, मैं एक महीने, सपोज कुछ ऐसा मैंने देखा है कई बार कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है और 30 दिन तक आप हॉस्पिटल में कंटिन्यू एडमिट है, ठीक है, और 30 दिन तक आप अपने स्टोर नहीं आ पा रहे। तो होता क्या है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा तबीयत खराब है, मैं एडमिट हूं, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मैं स्टोर नहीं आ रहा हूं, तो मुझे 30 दिन का फ्री में सैलरी मिल जाए। कंपनी नहीं देती फ्री में सैलरी, कंपनी ने सीएलपीएल ही बनाया है इसी के लिए। तो होगा कि अगर आप 30 दिन एडमिट हैं तो आपका 2 सीएल 2 पीएल लग जाएगा, बाकी सब आपके एडब्ल्यूपी में जाएंगे। या अगर एडब्ल्यूपी में नहीं जा रहे हैं तो आपके जितने बचे हुए पीएल हैं, या अगर आप ज्यादा समय 1 साल 2 साल 3 साल काम कर चुके हैं, या जितने आपके रिमेनिंग पीएल है उन सबको लगा के मैनेज किया जाता है। इस तरीके से आपका रेगुलाइजेशन होता है। तो ओवरऑल आप ये कभी मत सोचना कि कभी आपका कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, या एग्जाम्पल मान लो आपको अपने फैमिली के साथ घूमने जाना है, पिकनिक में जाना है, या आपकी शादी है तो आप 1 महीने की छुट्टी मांग लिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप 1 महीने की छुट्टी भी मांगेंगे तो पहली बात आपको अपने एचआर या ऑपरेशन टीम से परमिशन लेना पड़ेगा कि 1 महीने की छुट्टी आपको क्यों चाहिए। और अगर उन्होंने आपको 1 महीने की छुट्टी दे भी दिया तो उसके बाद भी आपके जितने सीएल और पीएल होंगे उसे आप रेगुलाइज करेंगे। रेगुलाइज करने के बाद जितने भी दिन बचे हुए होंगे वो आपके एडब्ल्यूपी में जाएंगे, मतलब अब्सेंट विदाउट पे। उसका आपको, आपकी जॉब तो सेफ रहेगी बट आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्टली एडब्ल्यूपी को आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जॉब सेफ रहेगी बट उतने दिन अगर आप छुट्टी में रहते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जब आप इसे लेने जाओगे लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं होता, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, बात की बात है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किया है कि सीएल पीएल या एडब्ल्यू क्या होता है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से बोल रहा हूं,
अगर आप फुल एंड फाइनल के बारे में डीप में वीडियो चाहते हैं, आप पीएफ, ईएसआईसी या ग्रेजुएटी या मैटरनिटी लीव के बारे में डिटेल एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इसके बारे में जानकारी रखना जिनको जरूरी है। चलिए, आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिटेल के बारे में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के लास्ट में भी आपको पॉपअप मिल जाएगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है रिटेल नॉलेज करके, उसमें जाके आप रिटेल के सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।